टॉपिक ले लेते हैं। कंफर्मेशन कैंडल है आज का टॉपिक हमारा। इससे पहले आपको कुछ चीजें मैं बातें करूंगा टॉपिक के हवाले से। कंफर्मेशन कैंडल हमारा, आपने ट्रेंड लाइन सीख ली? आपने ट्रेंड लाइन सीख ली ना? मुझे इतना पता है, ट्रेंड लाइन सबको पता है क्या होती है, कैसे काम होता है ट्रेंड लाइन पर। एवरीवन नोस। ठीक है। अब ट्रेंड लाइन बनाना तो आती है, ट्रेंड लाइन के जरिए पैसा कैसे बनता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कि आपने ये तो सिखा दिया है, लेकिन ट्रेंड लाइन के जरिए पैसा कैसे बनेगा? जब भी आप नोट करना, जब आप चार्ट पे काम करते हो, ये टॉपिक 2 दिन चलेगा, ठीक है? ये टॉपिक 2 दिन चलाऊंगा। जब भी आप ट्रेंड लाइन पे काम करते हो, आप देखोगे कि चार्ट एक ट्रेंड में मूव कर रहा होता है। ठीक है, चार्ट ट्रेंड में तो मूव कर रहा होता है, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आता है जब चार्ट उसको ब्रेक कर देता है। ये ट्रेंड लाइन हमारी बनी हुई है, ठीक है? अब इसको ब्रेक हो गया, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ब्रेकआउट। क्या कहते हैं? ब्रेकआउट। स्पेलिंग भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या कहते हैं? ब्रेकआउट। मैं आपको अपनी इन 1.5 महीने की जर्नी में अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी सेंड बताऊंगा, जिससे मैं प्रॉफिट बनाता हूँ, जिससे मेरे स्टूडेंट्स बना रहे हैं प्रॉफिट। आपको भी वो स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। मतलब इस वक्त इससे अच्छी स्ट्रेटेजी हो नहीं सकती, और ना कभी खत्म होगी स्ट्रेटेजी। और इस वक्त कोई भी ये स्ट्रेटेजी पे वर्क नहीं करता, जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इंशाल्लाह। मतलब आप लोग जब भी ट्रेड लगाओगे, आपका प्रॉफिट होगा। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ब्रेकआउट। क्या कहते हैं? ब्रेक आउट। मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। इधर देखो, ये एक ट्रेंड बन रहा था, ये एक ट्रेंड बन रहा है। ट्रेंड अपने आराम से घूम रहा है अपनी लाइनों में। कैंडल्स अपनी लाइनों में घूम रही है। यहाँ पर हो जाता है ब्रेकआउट। देख लो, हम तो ये सिचुएशन करेंगे ना। अक्सर ट्रेडर्स ये भी गलती करते हैं। ये देखो, आपको मैंने एक चीज समझाई थी फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से। फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग दो तरह के से दो तरीके से होती है, सॉरी। एक होती है, एक हम करते हैं लॉन्ग। लॉन्ग हम क्यों करते हैं? जब मार्केट ने ऊपर जाना होता है, तो हम कहते हैं लॉन्ग। एक होता है शॉर्ट। शॉर्ट हम कब करते हैं? जब मार्केट ने नीचे जाना होता है। लॉन्ग के जरिए भी हम पैसा बनाते हैं, शॉर्ट के जरिए भी हम पैसा बनाते हैं। दोनों सिचुएशन में हम पैसा बना सकते हैं। इन दोनों सिचुएशन में पैसा बनाने के लिए हमें मार्केट को स्टडी करना पड़ता है। मार्केट को क्या करना पड़ता है? स्टडी करना पड़ता है। मार्केट्स पे जब हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, जब ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह सब ड्रॉ करते हैं, तो हमें इससे पता क्या चलता है कि या मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी। दो सिचुएशन होती है मार्केट में, या वो ऊपर जाएगी या वो नीचे जाएगी। तो ये सब देखकर हम लोग मार्केट को एनालिसिस करते हैं, मार्केट पे वर्किंग करते हैं, चार्ट पर वर्किंग करते हैं। या मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। अगर मार्केट हमें लगता है ऊपर जाएगी, तो हम करते हैं लॉन्ग। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हम करते हैं इसको लॉन्ग। और जब मार्केट नीचे जाएगी, तो हम करते हैं इसको शॉर्ट। जब मार्केट नीचे जाएगी तो हम इसको क्या करते हैं? शॉर्ट। और जब मार्केट नीचे ऊपर जाएगी तो हम करते हैं लॉन्ग। ये लॉन्ग करना है, ये शॉर्ट करना है, ये सब हमें पता चलता है
अपने चार्ट पर जब एनालिसिस कर रहे होंगे हम लोग, की जो आपकी स्क्रीन के सामने चार्ट चल रहा है, इसके जरिए हम पता करते हैं अब हमें लॉन्ग पे प्रॉफिट आना है या शॉर्ट आना है। मैंने आपको ट्रेंड लाइन सिखाया। एक तरह से अगर देखा जाए, एक आपसे सवाल करता हूं मैं कि इस तरह चार्ट मूव कर रहा है, ठीक है, अपने ट्रेंड में मूव कर रहा है। अब जब वो ट्रेंड के नीचे आया तो अब सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी, ये वापसी ट्रेंड पे जाएगा, ऊपर जाएगा। ऐसा होता ना अगर ट्रेंड फॉलो कर रहा है, लेकिन कॉइन नीचे चला गया, ट्रेंड कॉपी नहीं हुआ, ट्रेंड ऊपर नहीं गया, ट्रेंड नीचे चले गया, मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया इसका। ट्रेंड लाइन से हट के मार्केट नीचे चली गई, ट्रेंड लाइन को मार्केट ने छोड़ दिया। एक जो ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, यूं 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 एक ट्रेंड चल रहा था कि मार्केट जब नीचे जाती, ऊपर से नीचे आती थी, फिर वहीं से ऊपर जाती थी, फिर नीचे आती थी, फिर वहीं से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, एक लाइन पे मार्केट चल रही थी। जैसे हमने यहाँ लाइन ड्रॉ करी, इस पे मार्केट मूव कर रही थी। ऐसी सिचुएशन थी बिल्कुल, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ट्रेंड को ब्रेक कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ब्रेक आउट। क्या कहते हैं हम लोग? ब्रेक आउट। दोबारा स्पेलिंग लिख देता हूँ, मेरे साथ अपने मुंह में प्रोनाउंसिएशन करते रहिएगा, साथ साथ बोलते रहिएगा, ताकि आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाए। ये एक तरीका होता है स्किल्स इंप्रूव करने का, ठीक है। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ब्रेक आउट। ब्रेक आउट, व्हाट इज ब्रेक आउट? जब मार्केट अपने ट्रेंड को ब्रेक कर दे, जब मार्केट अपने ट्रेंड को ब्रेक कर दे, अगर मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी जब ब्रेक करती है, आपको मैंने एक पढ़ाया था, याद होगा, तो जो मैं पढ़ाता हूँ ना, उसको हो सके तो हफ्ते में एक साथ सारी क्लासेस वापसी देखा करो, या फिर अपने पास लिख दिया करो, लिखा करो, नोट्स बनाओ, क्योंकि ये आपकी जिंदगी तब्दील करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई भी काम उठा के देख लोगे, मेहनत मजदूरी कर लोगे, पागल हो जाओगे, पागलों की तरह पैसा बनाना चाहोगे, नहीं बना सकोगे। ट्रेडिंग करोगे, पैसा बनेगा, लाजमी बनेगा। तो इसलिए अपने आप को मेहनत करो, स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के लिए ये रेजिस्टेंस है, इस सपोर्ट के लिए ये रेजिस्टेंस है, और इस सपोर्ट के लिए ये वाली लाइन भी रेजिस्टेंस है। मैंने आपको सिखाया था, पूरा एक टॉपिक में पढ़ाया था, पिछले जो हमने पढ़ा था। अब मार्केट जब इस सपोर्ट से उठती है, इस सपोर्ट में घूम रही है, इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस में घूम रही है, जब मार्केट इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस में घूम रही है, मूव कर रही है, तो मार्केट अपने अगले रेजिस्टेंस पे जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी ब्रेकआउट, कि मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, मार्केट ने अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। इस तरह की लैंग्वेज हम यूज करते हैं ट्रेडिंग में, कि मार्केट देख रहे हो, सिंपल मूव कर रही थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अब यहां से क्या हो गया? ब्रेकआउट। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ब्रेक आउट। ओके, अब सेम सिचुएशन यहाँ भी हो सकती है, मार्केट यूं घूम रही थी, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, अब इसने अपनी ऊपर वाली जो ऊपर मतलब इस लाइन को, इसने नीचे वाली लाइन को, इसके ये वाली रेजिस्टेंस के लिए ये सपोर्ट हुआ, अब इसने इस सपोर्ट को ब्रेक करके नेक्स्ट सपोर्ट पे जाने लग गया। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ब्रेक आउट, कि मार्केट ने अपना ट्रेंड हटा के नीचे आ गया। और सेम सिचुएशन हम ट्रेंड लाइन में भी फॉलो करते हैं, कि जब मार्केट ट्रेंड में मूव कर रही हो और यहाँ से ब्रेकआउट आ जाए, जब ब्रेकआउट आएगा तो हम इसको कहेंगे ब्रेक आउट। मोस्टली टाइम्स, अब आप देखोगे मोस्टली टाइम, यहाँ से गौर से देखना, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, अब मोस्टली टाइम कैंडल ब्रेक करती है। अब ब्रेकआउट कैसे फाइंड होता है? बहुत अच्छा समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, इस तरह कोई नहीं समझाएगा, देखना। ब्रेकआउट कब होता है? जब मार्केट ऐसे मूव कर रही हो और इसकी अगर नीचे से ब्रेकआउट होगा ना, नीचे वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, तो रेड कैंडल से होगा, जाहिर सी बात है, नीचे होगा तो रेड कैंडल से होगा। अब देखो, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा भी नीचे ब्रेक कर दे, तो ये कहेगा ब्रेकआउट। ऐसी ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ब्रेकआउट।
मोस्टली टाइम्स मार्केट ब्रेकआउट देती है और मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाती है, ऊपर चली जाती है, दोबारा ट्रेंड में आ जाती है। तो ऐसी फेक ब्रेकआउट्स मार्केट को खराब करते हैं, ट्रेडर्स के पैसा खराब करते हैं। मैं आपको कैंडल बना के दिखा देता हूँ, ऐसे आप लोगों को अच्छा समझ आएगा। ये देखो, जब मार्केट अच्छी खासी मूव कर रही है, ठीक है, अपने ट्रेंड में मूव कर रही है, अब इसकी रेड कैंडल एक रेड कैंडल इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे आ जाती, थोड़ा सा ज्यादा वो मैटर नहीं करता, उस ट्रेंड लाइन से नीचे आना चाहिए, तो वो सिचुएशन कहलाएगी ब्रेकआउट। अब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, मोस्टली ट्रेडर्स क्या करेंगे? अच्छा, ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि जब ब्रेकआउट होता है ना, जब नीचे वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट में हम लोग करते हैं शॉर्ट। मार्केट में हम करते हैं जब शॉर्ट, जब मार्केट का नीचे से ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो हम करते हैं शॉर्ट। मोस्टली ट्रेडर्स ब्रेकआउट जब होता है, मोस्टली ट्रेडर्स जब ब्रेकआउट हो जाता है तो करना स्टार्ट कर देते हैं शॉर्ट। क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? शॉर्ट। कि अब हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे, ब्रेकआउट हो गया है, अब मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट ऊपर चली जाती है, दोबारा ऊपर चली जाती है, तो वो ट्रेडर्स की ट्रेड क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। उस ट्रेडर्स की ट्रेड क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को बचने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं, ब्रेकआउट कंफर्म। ये तो फेक ब्रेकआउट मैंने आपको बता दिया, फेक ब्रेकआउट क्या होता है। अब फेक ब्रेकआउट को सही आपको ब्रेकआउट कंफर्म है, ब्रेक आउट कंफर्म है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कैसे पहचान करते हैं? जब एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, टाइम फ्रेम्स, सबको याद है टाइम फ्रेम, हर कैंडल का टाइम होता है। अगर किसी को याद नहीं है ना, तो अपने आप को रिवाइज करो, अपने आप में रिवीजन लाओ। टाइम फ्रेम्स मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें हर कैंडल का अपना अपना टाइम होता है। जैसे 1 घंटे में एक कैंडल बन रही है, तो अगली कैंडल भी 1 घंटे में बनेगी, फिर इसकी अगली कैंडल भी 1 घंटे में बनेगी। तो हम फ्यूचर ट्रेडिंग जब करेंगे ना, जब हम फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे? 15 मिनट्स का। जैसे इमेजिन कर लो, यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है कैंडल का, रुको, ये देखो, मार्केट दो, मैं कंफर्म ऐसे बना के दिखाता हूँ आपको, अच्छा समझ आएगा। मार्केट कह रही है यहाँ से मूव, मार्केट कैसे मूव हो रही है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब मार्केट ने यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म करी 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे, ब्रेकआउट वाली, ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। इस कैंडल को जो ब्रेक करती है उसको हम ब्रेकआउट कैंडल भी कह सकते हैं। मेरी आवाज अगर आपको थोड़ी सी ना वो हो रही हो ना, ब्रेक हो रही हो या आवाज सही नहीं आ रही हो, तो मेरी आवाज को इग्नोर करना, तबीयत थोड़ी सी डाउन है। ये देखो, यहाँ पर इस कैंडल को हम क्या कहेंगे? ब्रेकआउट। अब इस कैंडल का करंट टाइम चल रहा है, 15 मिनट के बाद नई कैंडल बनेगी, अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल होगी। अक्सर ट्रेडर्स क्या करते हैं, ब्रेकआउट होता है और यहां से शॉर्ट की पोजीशन खोलना स्टार्ट कर देते हैं, शॉर्ट की पोजीशंस खोलना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, जब हमें शॉर्ट की पोजीशन ओपन नहीं करनी। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम आपकी जिंदगी को चेंज कर देगा। टाइम फ्रेम वाकई में आपकी जिंदगी को चेंज कर देगा। टाइम, हमेशा आपने सुना होगा, वक्त अगर किसी ने संभाल लिया तो आप कामयाब हो। सुना है, मेरी अम्मी ने तो मुझे ये बताया कि वक्त अगर आपने संभाल लिया, वक्त की अगर पाबंदी रखी आपने, वक्त को अगर अहमियत दी, तो आप कामयाब हो जाओगे, अदरवाइज नुकसान उठाओगे जिंदगी में। सेम सिचुएशन ट्रेडिंग में भी है। अब रेड कैंडल बनी, इसने ब्रेकआउट दे दिया, 15 मिनट के अंदर अंदर ब्रेकआउट दे दिया, इसके टाइम चल रहा है,
इमेजिन कर लो 13 मिनट चल रहे हैं, 13 मिनट हो गए इस कैंडल को, नेक्स्ट कैंडल बनेगी 2 मिनट बाद। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनने से पहले जो यहाँ पर शॉर्ट कर देता है तो वो गलती करता है। हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, इस ब्रेकआउट को कंफर्म करूं, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो। क्या कहेंगे, ब्रेक आउट कंफर्मेशन हो भी लिख देता हूं, चलो ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो तो हम लोग मोस्टली ट्रेडर्स एंटर करते हैं। अभी मैं आपको आगे स्ट्रेटेजी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जो आपको 100% प्रॉफिट दे के निकलेगी, 100% प्रॉफिट दे के निकलेगी, वो स्ट्रेटेजी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लुक एट दैट। अब 13 मिनट में जिन्होंने चार्ट शॉर्ट लगाई तो वो हो गए माइनस हो गए, उनके फंड चले गए, वो लॉस में उठाया उन्होंने। और जिन्होंने इस कैंडल का टाइम खत्म होने दिया, ब्रेकआउट, अगर अक्सर क्या होता है, टाइम के अंदर अंदर कैंडल वापसी अपने ट्रेंड पे मूव कर देती है और सिर्फ एक विक छोड़ देती है कि मैं ब्रेक करी थी, मैंने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हुई थी कि मैं ब्रेकआउट वाली कैंडल थी। ये कंफर्म नहीं हुआ था। कंफर्म कब होगा, जब कैंडल का बॉडी, कैंडल में दो चीजें होती है, एक होती है बॉडी और एक होती है विक। एक क्या होती है, एक होती है बॉडी और एक होती है विक। जो बॉडी थी, अगर वो ट्रेंड लाइन के नीचे रह जाए, अगर वो ट्रेंड लाइन के नीचे रह जाए और इस कैंडल का टाइम खत्म हो जाए और नेक्स्ट कैंडल बन जाए, वो ग्रीन बने रेड बने वो मैटर नहीं करता, अगर वो कैंडल रेड या ग्रीन बन जाए, मैटर क्या करता है, 15 मिनट इसके मुकम्मल हो जाए, जो कैंडल ब्रेकआउट वाली कैंडल के 15 मिनट मुकम्मल हो जाए और वो स्ट्रेंड लाइन से नीचे रह जाए, मतलब एक नीचे रहे लेकिन इसकी बॉडी भी नीचे है, बॉडी इतनी रहे, इतनी रहे, इतनी रहे, लेकिन बॉडी ट्रेंड लाइन के नीचे रहे, तो ऐसी ब्रेकआउट को हम कहते हैं ब्रेक आउट कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन क्यों जरूरी है, हर चीज की कंफर्मेशन जरूरी है। अगर बिलाल मुसानी को आपने ज्वाइन किया है तो आपने कंफर्म किया होगा कि वाकई कुछ सिखा रहा है या बेवकूफी कर रहा है, इसीलिए कंफर्मेशन जरूरी है। कंफर्मेशन जरूरी है। कंफर्मेशन कैसे निकलती है मैंने आपको बताया। अब मैं आपको फेक फेक ब्रेकआउट फाइंड करके दिखाता हूँ मार्केट्स में, आपको समझ आएगा, आपको समझ आएगा जब आप लोग फिजिकल चार्ट पे वर्क करोगे ना, ऐसे लाइनें ड्रॉ करते तो नहीं करोगे। अब देखो, ये देखो, यहां पर जब ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है, अब गौर से देखना, इसकी विक बता रही है कि इसने ब्रेकआउट दिया था, इसकी विक बता रही है कि इसने ब्रेकआउट दिया था, इसकी विक बता रही है इसने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन जब इसका टाइम खत्म होने वाला था ये वापसी अपनी ट्रेंड लाइन पे ऊपर चली गई। अगर यही इसकी बॉडी नीचे रहती तो हमें पता चलता कि ब्रेकआउट हो गया, अब मार्केट नीचे जाएगी। अब मैं आपको और कंडीशंस दिखाता हूँ। ये देखो, एक ट्रेंड ये बना लो, यहाँ से हमें ब्रेकआउट भी मिल जाएगा और फेक ब्रेकआउट भी फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा है ऊपर का, अब गौर से देखो, यहाँ पर ग्रीन कैंडल हमेशा ऊपर वाली कैंडल, ऊपर वाली को देखोगे अपर बॉडी से और रेड कैंडल को देखोगे लोअर बॉडी से। ठीक है, मैंने बताया था आगे, अगर नहीं पता तो रिवीजन करो जाके, रिवाइज करते रहो। अब देखो ग्रीन कैंडल जो है, इसने ब्रेकआउट तो दिया ऊपर के लिए, अब जब इसने ब्रेकआउट दिया होगा और इसका टाइम चल रहा होगा तो मोस्टली ट्रेडर्स ने यहाँ पर एंटर कर दिया होगा लॉन्ग के लिए, अब मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट नीचे चली गई। मार्केट क्यों नीचे चली गई, कि ये था फेक ब्रेकआउट। हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट, मैंने आपको बताया कि इसका टाइम फ्रेम खत्म होने देना चाहिए, इसका टाइम खत्म होने देना चाहिए। अगर ये कैंडल का टाइम, इसकी बॉडी यहाँ पर होती या यहाँ पर होती या कहीं भी होती, ऊपर होती, ट्रेंड लाइन से ऊपर होती, तो ये हो जाता कंफर्म ब्रेकआउट, अब ब्रेकआउट हो गया है, अब मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन इसने टाइम के ऊपर तो गई थी, काफी ऊपर गई थी कैंडल, लेकिन इसकी विक रह गई, सिर्फ बॉडी तो नीचे चली गई, तो हमने यहाँ पर एंटर नहीं करा। मुसानी विजन्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर बच गए, जो अदर स्टूडेंट्स है उन्होंने देखा ब्रेकआउट हो गया, अब एंट्री कर दो। अब यहाँ पर देखो,
यहाँ पर देखो, अब इस ट्रेंड लाइन को इसने इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, इस कैंडल ने इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मतलब अब मार्केट हमें कंफर्म हो गया, इसका टाइम हो गया खत्म। अब मार्केट ने कंफर्मेशन दे दी कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट गई ऊपर की तरफ, कितना ऊपर गई, यहां तक गई 96 तक, 95 से 96 तक गई। तो ऐसी सिचुएशंस हम फाइंड करते हैं ट्रेडिंग में। फेक ब्रेकआउट्स फाइंड करना मैंने आपको बता दिया, मोस्टली ट्रेडर्स गलती करते हैं और अपना फंड खराब कर देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ रहूंगा हर सिचुएशन में, आपको ब्रेकआउट्स वगैरह हर चीज अपने हाथों से बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, फिक्र नहीं करनी। आपने खुद भी स्किल्स को अपनी इंप्रूव करते रहना है। क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बंद और चैट लूंगा।